अच्छा, कल हमने बात कर ली थी, तो अभी हमारा जो पहला जो अ, जो हम स्टार्ट लेंगे वो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जो इससे हम बेसिकली फर्स्ट टॉपिक जो है जिस कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम समझने के लिए हमें बेसिकली समझना पड़ेगा कि एसेंस ऑफ रिलीजन क्या है। एसेंस हमें बताएगा इस्लाम का मेन पॉइंट ऑफ व्यू, इस्लाम का मेन ये अंडरस्टैंडिंग फाउंडेशन होगी हमारे लिए कि हम समझें इस्लाम को। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट हमें दिया गया है, ठीक है, या जो हमें असेंस है ट्रू रिलीजन का, वो क्या है कुरानिक टर्म्स के अंदर? वो ये है कि इबादत करना, अल्लाह ताला की वर्शिप करना। ठीक है, ये मेन असेंस है किसका? रिलीजन का, इस्लाम का। ठीक है, और इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है क्या? कि आई क्रिएटेड जिन एंड मैनकाइंड ओनली टू वर्शिप मी। ठीक है, और ये हमें इस बात की तरफ लेके जाता है कि क्या मतलब कि हमारा मकसद क्या है, मतलब कि इस रिलीजन को फॉलो करने का मेन मकसद क्या है, इसका असेंस क्या है, इसकी लिटरल मीनिंग क्या है। ये अगर हम इस्लाम को कबूल कर रहे हैं तो हमें उसका हम क्या अखज करेंगे उससे, हम इस्लाम से। तो इस्लाम में इस्लाम को कबूल करने के वक्त हमारा जो असल मकसद है उस रिलीजन को अंडरस्टैंड करने का, वो ये है कि हम ये अंडरस्टैंड कर लें कि हमारे लिए जो इस्लाम है उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की वर्शिप करना और उसके साथ किसी को नहीं मिलाना। और इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बिल्कुल डायरेक्टली इसको मेंशन कर दिया कि आई क्रिएटेड जिन एंड मैनकाइंड ओनली टू वर्शिप मी। इसके अलावा आप किसी की वर्शिप नहीं करेंगे। वालेकुम अस्सलाम रिदा खान। ठीक है, अच्छा, और यही एक मकसद था कि इस असेंस को अंडरस्टैंड कराने के लिए हमें जो है वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रसूल भेजे, पैगंबर भेजे। ठीक है, जो इनकी तादाद जो है लगभग 1,24,000 है, और वो हर जगह पे आए और उन्होंने जाके एक ही मैसेज जो है वो स्प्रेड किया। एक ही मकसद था कि एसेंस ऑफ रिलीजन को अंडरस्टैंड कराया जाए, लोगों को बताया जाए कि असल मकसद क्या है इस रिलीजन का, इस ट्रू रिलीजन का। और वो क्या है? कि वो है इबादत करना अल्लाह ताला की। ठीक है, और ना सिर्फ इबादत करना बल्कि इबादत के साथ साथ अलतगूत। ठीक है, अलतगूत से क्या करना? दूर रहना। अलतगूत क्या है? अलतगूत बेसिकली ये सिनोनिमसली यूज किया गया है किसके साथ? अल शैतान के साथ। अल शैतान और अल तगूत जो है वो सिनोनिम्स हैं बेसिकली, जो कुरान पाक के अंदर जिस तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं। और हम इसको यूं अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें जो है दूर रहना है उन सारी बुराइयों से जो बेसिकली शैतान हमसे करवाना चाहता है। शैतान हमसे क्या करवाना चाहता है? शैतान हमें रोकना चाहता है कि हम अल्लाह ताला की इबादत ना करें, जिसकी वजह से हमें क्रिएट किया गया है। वो उसी के अंदर बेसिकली क्या कर रहा है? ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, हमें उस चीज से बाहर आना है। हमें कहना है कि हम अल्लाह ताला की बात भी करेंगे और हम जो है अलतगूत से हम दूर भी रहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर अलतगूत का मतलब जो है वो क्या है? वो सिनोनिम है शैतान का, और जिसको इम्प्लाइड किया जा सकता है, जिसकी मीनिंग के वो क्या है कि वो एरोगेंस होना। ठीक है, वो इख्तिलाफ करना। ठीक है, वो रिबेलियस होना टूवर्ड्स अल्लाह ताला। ठीक है, आप म्यूटनी कर रहे हैं बेसिकली किसके खिलाफ? अल्लाह ताला के खिलाफ, नाउजुबिल्लाह, जो बेसिकली बहुत ही ज्यादा जो है ना वो बेसिकली तबाहकुन बात है हम सारे बिलीवर्स के लिए। तो उस हिसाब से जो बेसिकली जो असेंस है, या जो अलतगूत या शैतान का जो बेसिकली अपोजिट है, वो क्या होगा? वो ह्यूमिलिटी होगा। वो क्या होगा? वो मोडेस्टी होगा। वो क्या होगा? वो बेसिकली बाउ डाउन करना अपने आप को बिफोर ऑलमाइटी अल्लाह, कि अल्लाह ताला के आगे हम अपना सर झुकाते हैं, हम उसकी वर्शिप करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? ये है असेंस ऑफ रिलीजन। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन, जो बेसिकली जहां से आपकी बेसिकली फाउंडेशन जो है वो ये है कि असेंस ऑफ रिलीजन को समझना, जो कि मेरे ख्याल में अभी काफी ज्यादा क्लियर है, और जिसको आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कुरानिक वर्स के अंदर उसका मतलब क्या है, असेंस ऑफ रिलीजन क्या है? वो इबादत है। और बेशक रियलिटी के अंदर वर्शिप ही है जो हमें करनी है, किसकी? अपने क्रिएटर की, जिसने हमें पैदा किया है। यहां तक कोई सवाल, कोई मुश्किल या कोई परेशानी?
अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब ये जो मैनिफेस्टेशन है, मतलब कि ये जो हमारा जो असेंस है, जो असेंस जो वर्शिप है, असेंस ऑफ रिलीजन जो कि वर्शिप है, उसका क्या, उसकी मैनिफेस्टेशन क्या होगी, ठीक है? उसको हम किस तरीके से बेसिकली उसको मैनिफेस्ट करेंगे, उसको जाहिर करेंगे, ठीक है? कि हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, ठीक है? कि हम उसके वर्शिपर्स हैं, ठीक है? ये किस तरीके से करेंगे, इसकी डिफरेंट वो है, जिक्र करना उसका, ठीक है? कि अल्लाह ताला को याद करते रहना, ठीक है? हर काम करने से पहले आप उसका नाम लेते हैं, घर में दाखिल होने से पहले आप उसका नाम लेते हैं, ठीक है? आप पानी पीने से पहले, आप खाना खाने से पहले अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, ठीक है? ये क्या है, उसका जिक्र करना। इसके साथ साथ सिर्फ ये जिक्र नहीं है, बल्कि ये भी जिक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है? आप उसका जिक्र कर रहे हैं, आप उसको याद कर रहे हैं, आप अपनी परेशानी में उसको याद कर रहे हैं, आप अपने दुखों में उसको याद कर रहे हैं, आपको जब कोई खुशी मिल रही है तो आप उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। ये सब क्या है, ये जिक्र है उसका, ठीक है? इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने क्या बोला कि मैनिफेस्टेशन जो है वो दूसरा उसका क्या है, शुक्र। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि उसका शुक्र अदा करना, मुझे प्यास लगी हुई थी, मैंने पानी पिया और उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, तो ये भी क्या है, ये भी एक मैनिफेस्टेशन है किसकी, रिलीजन की, ठीक है? इस वर्ष सॉरी वर्शिप की, कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं अपने दिल के अंदर कि हाँ, जो मुझे जो नेमत मिली है ये मैं उसका शुक्र अदा करता हूं। तो ये भी क्या है, ये भी वर्शिप है, जिक्र भी अल्लाह ताला का वर्शिप है। इसी तरीके से तकवा, ठीक है? तकवा क्या है कि अल्लाह ताला के गुस्से से डरना, अल्लाह ताला को नाराज करने से बचना, अल्लाह ताला के सामने या अपनी जिंदगी के अंदर इस तरह के मामलात के अंदर ना अपने आप को इन्वॉल्व करना जिससे बेसिकली उसका एंगर प्रोवोक हो, ठीक है? हमें इन सारी चीजों से क्या करना है, हमें दूर रहना है, ताकि हम जो है बेसिकली हम तकवा जो है वो अडॉप्ट कर लें अपनी जिंदगी के अंदर। इसी तरीके से इखलास, ठीक है? अपने आप को अल्लाह ताला के लिए वक्फ कर देना। अब इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला की इबादत करना, अल्लाह ताला का जिक्र करना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, अल्लाह ताला के लिए जो अल्लाह ताला को हक और सच मान के जो सच चीजें हैं उसके ऊपर डटे रहना, ठीक है? किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो उसकी मदद करना, इस तरह के सारे क्या है, ये आपको इखलास बेसिकली है कि अल्लाह ताला से आप बेसिकली क्या अपने आप को डिवोट कर रहे हैं, आप नमाजें पढ़ रहे हैं, आप रात को उठ के तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे हैं, आप रोजा रख रहे हैं, पूरा दिन भूखे रह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि आप बेसिकली इखलास है, इखलास को अडॉप्ट कर सकें, इसको आप मैनिफेस्ट कर सकें अपनी वर्शिप के अंदर। ये बेसिकली क्या है, ये भी एक बेसिकली एक मैनिफेस्टेशन है, एक इलस्ट्रेशन है आपके आपकी वर्शिप की। जिस तरीके से जिक्र है, जिस तरीके से शुक्र है, तकवा है, इखलास है, इसी तरीके से तवक्कुल, अल्लाह ताला पे भरोसा करना। तवक्कुल, जिस तरीके से आपने सुना होगा कि होपलेसनेस जो है, नाउमीदी जो है, वो एक बेसिकली गुनाह है, ठीक है? तो आपको हर वक्त तवक्कल करना होता है अल्लाह ताला पे। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात ही जानती है कि भाई आगे क्या होगा। जो आपने एफर्ट्स डाले हैं वो उसका रिजल्ट आएगा जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या नहीं, ये आपको नहीं पता। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, कोशिश कोशिश करने के बाद क्या करेंगे, आप तवक्कल करेंगे। जिस तरीके से आप अभी जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं इस्लामिया के पेपर की या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की या किसी भी और एग्जाम की, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप तवक्कल कर रहे हैं कि मैं मेहनत करूंगा, मैं जाके टेस्ट दूंगा, उसके बाद फिर अल्लाह ताला पे भरोसा रखूंगा, अल्लाह ताला पे यकीन रखूंगा कि इंशाअल्लाह ताला माजरत इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मुझे जो है इस मुश्किल से निकाल देंगे, अल्लाह ताला मेरी मदद करेंगे जो भी चीज मुझे चाहिए उसको हासिल करने में। इसी तरीके से क्या है, तफवीद है, ठीक है? इसका क्या मतलब है कि अल्लाह सबमिटिंग वंस सेल्फ एंड ऑल ऑफ वंस अफेयर्स टू गॉड, मतलब कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, अगर आपने बहुत मेहनत की, आप किसी लेकिन आपको वो चीज मिल नहीं सकी, तो आप क्या करेंगे, आप बेसिकली ना उम्मीद नहीं होंगे, आप जो है अपने आप को सबमिट कर देंगे उसकी विल के आगे। आप बोलेंगे कि अच्छा, अगर अल्लाह ताला ने मेरे लिए मैं ये मांग रहा था लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने ये नहीं दिया, मुझे ये दिया है, तो बेशक इसमें अल्लाह ताला की भलाई होगी, बेशक अल्लाह ताला ने मेरी मदद करने के लिए ही मुझे ये चीज दी है, वो चीज मेरे हक में बेहतर नहीं थी, ये चीज मेरे हक में बेहतर है, और मैं अपना जो फैसला है वो अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ता हूं कि अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। तो ये भी क्या है, ये भी एक मैनिफेस्टेशन है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि इस्लाम जो है उसके अंदर हर एक एक्ट जो है वो बेसिकली क्या है, वो एक वर्शिप है, क्योंकि आप इस्लाम को अगर अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या है कि आपका हर एक एक्ट जो है वो क्या शो करता है कि आप उसकी वर्शिप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को सबमिट कर रहे हैं, ठीक है? और सबमिशन जो है अल्लाह ताला के आगे, उसका क्या मतलब है कि आप उसकी वर्शिप कर रहे हैं, और उस वर्शिप जो उस वर्शिप की जो मैनिफेस्टेशन है
उसके बारे में मैं आपसे ये बेसिकली आपको ये यहां तक बता चुका हूं कि वो जिक्र भी है, वो शुक्र भी है, वो तकवा भी है, वो इखलास भी है, वो तवक्कुल भी है, वो तफवीद भी है। ठीक है, और आखिरी क्या है, तस्लीम रिदा। ठीक है, बी कंटेंट एट ऑल डिसीजंस ऑफ गॉड। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बोला कि जो मुझे मिला है, ठीक है, जो मुझे मिला है बहुत सारी मेहनत करने के बाद, मैं उससे खुश हूं, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं, मैं उसको जो है उसको बगैर किसी दिल के अंदर मेरे कुछ आए बगैर मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं कि अल्लाह ताला ने मुझे ये अता किया है, अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा शुक्र है। मैं अपनी आंखें जो है वो ऊपर की तरफ ही ना रखूं, बल्कि नीचे की तरफ देखूं कि मतलब कि मेरे पास अगर ये है तो बाकियों के पास तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं, तस्लीम रिदा करूं, मैं बोलूं कि हाँ, जो मेरे पास जो भी चीज मौजूद है अल्लाह ताला की तरफ से आई है, वो अल्लाह ताला उसका बहुत ज्यादा शुक्र है, ना कि बेसिकली मैं उसका नाशुक्रा नाशुक्रापन करूं मैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं, ये मैनिफेस्टेशन है रिलेशनशिप की बिटवीन वर्शिप्ड ऑलमाइटी एंड हिज वर्शिपर्स। ठीक है, ये क्या है, ये इलस्ट्रेशन है। ठीक है, ये बताती हैं कि आपकी जो वर्शिप है वो कौन कौन सी तरीके जो है, कौन कौन सी जो शेप्स हैं वो इख्तियार कर सकती हैं। अच्छा, आगे बढ़ूंगा तो रियल फॉर्म्स ऑफ वर्शिप क्या है, अल्लाह ताला के आगे नील करना, प्रोस्ट्रेट करना, उसको ग्लोरीफाई करना, उसको उसकी तारीफ करना। ठीक है, उसके आगे सप्लिकेट करना, उसके आगे झुकना, उसके आगे सजदे में गिर जाना, उसके उसकी उसका उसका जिक्र अदा करना, नमाज पढ़ना, सजदा करना, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये रियल फॉर्म्स ऑफ वर्शिप हैं। ठीक है, ये बेसिकली आप जो हैं ये मैनिफेस्ट होती हैं आपके किससे, आपके एक्शंस से। ठीक है, आप अपनी जिंदगी को उसकी राह में खर्च कर देना, मतलब कि आप शहीद हो जाएं उसकी राह के अंदर, ये भी एक क्या है, ये भी एक रियल फॉर्म ऑफ वर्शिप है। आप अपने माल से अल्लाह ताला ने जो कॉज दिया है उसकी मदद कर रहे हैं, ये भी क्या है, ये भी एक किस्म की वर्शिप है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जब आप झुकते हैं उसके आगे, उसकी प्रेज करते हैं, उसकी खातिर अपने माल में से चीजें निकाल देते हैं, उसकी खातिर अपने जो पड़ोसी है उसकी मदद करते हैं, उसकी खातिर जो सवाली आपके पास आता है उसकी आप मदद करते हैं, उसकी खातिर आप शहीद हो जाते हैं, आप अपनी जान जो है वो दे देते हैं। ये सारी चीजें क्या हैं, ये बेसिकली रियल फॉर्म्स ऑफ वर्शिप है। और यही चीजें हैं जो बेसिकली हमारी इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर बार बार जो है वो रीअकर हुई हैं। अगर हम देखें, अगर हम बहुत पहले चले जाएं, अगर हम देखें हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उस के दौर को, तो उसके अंदर हमें हमें मालूम है कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने लगे थे मदीना, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो लेट गए उनके तख्त पे। ठीक है, ताकि जो दुश्मन है वो ये समझे कि प्यारे नबी जो है वो वहीं पे लेटे हैं। तो हजरत अली ने क्या किया, हजरत अली ने बेसिकली इस वर्शिप, एक रियल फॉर्म ऑफ वर्शिप करके दिखाया कि उन्होंने बोला कि मैं अपनी जान जो है वो दे दूंगा किसकी खातिर, अल्लाह ताला की कॉज, अल्लाह ताला के लिए। ठीक है, और मैं शहादत जो है वो मैं नोश फरमा लूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये वर्शिप है। इसी तरीके से जो आप रात की तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं वो भी यही है, वर्शिप है। जिस तरीके से आप जो हैं ज़कात देते हैं, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी रियल फॉर्म ऑफ वर्शिप है। तो ये रियल फॉर्म ऑफ वर्शिप है, वो मैनिफेस्टेशन थी। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन वर्शिप गॉड एंड द वर्शिपर्स। ठीक है, कि आप किस तरीके से उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस रिलेशनशिप को, उस वर्शिप को। ठीक है, जो बेसिकली ताल्लुक क्रिएट कर रही है क्रिएटर के अंदर और क्रिएशन के अंदर। इसी तरीके से ये क्या है, ये रियल फॉर्म्स ऑफ वर्शिप है। ठीक है, अच्छा, ये जो है ये मेरे बिलीफ नहीं है, इनको आपको प्रैक्टिस करना है अपनी जिंदगी के अंदर हर एक मौके के ऊपर। ठीक है, दिन में 5 दफा आपको नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है, तो आपको उसको मैनिफेस्ट करना है, आपको उसको प्रैक्टिस करना है लाजमी तौर के ऊपर। आप इसको यूं नहीं कर सकते कि ये सिर्फ मेरे बिलीव्स हैं, आप इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे और बाकी सारी चीजें सही हो जाएंगी, इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है अच्छा, इसके बाद जो है वो गांधी साहब यहाँ पे ये लिखते हैं कि इनर एंड आउटर सेल्फ जो है वो जरूर बाउ डाउन करना चाहिए बिफोर ऑलमाइटी अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल। ठीक है, तो आपका इनर सेल्फ भी बाउ डाउन करेगा और आपका आउटर सेल्फ भी। आउटर सेल्फ जो है वो बेसिकली क्या है, आपके एक्शंस हैं। ठीक है, नमाज के अंदर आप सजदा कर रहे हैं, ये आपका आउटर है, लेकिन नमाज के वक्त जब आप सजदा कर रहे हैं तो आप बेसिकली बोल रहे हैं सुभान रब्बियल आला। ठीक है, तो क्या मतलब है कि आप सुभान रब्बियल आला दिल से बोल रहे हैं कि मैं उस तारीफ बयान करता हूं उस अल्लाह की जो कि बेसिकली बहुत बड़ा है। ठीक है, ये है बेसिकली इनर और आउटर सेल्फ।
ठीक है, तो ये क्या है, ये रियल फॉर्म ऑफ वर्शिप है। ठीक है, अब यहां पे कुरान पाक क्या कहते हैं, ठीक है, वहां पे क्या मेंशन लिखा हुआ है, believers kneel and prostrate yourself and become servants of your lord and do good deeds that you may succeed। मतलब कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अगर आप ये रियल फॉर्म ऑफ वर्शिप को अपना लेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, आप जो हैं वो आप सर्वेंट्स बन जाएंगे अपने खुदा के। और इस जब आप सर्वेंट्स बन जाएंगे अपने खुदा के, तो आपको बेसिकली क्या होगा, आपको सक्सेस मिलेगी, ना कि इस दुनिया के अंदर बल्कि उस दुनिया के अंदर भी। और जो मेन जो चीज है वो वाली आखिरत आखिरत की बात है, ठीक है। लेकिन हम इस वाली दुनिया के अंदर जब हम ये करेंगे तभी हम वहां के अंदर हम बेसिकली कामयाब हो सकेंगे। तो अल्लाह ताला ने खुद क्या फरमा दिया कुरान पाक के अंदर के नील एंड प्रोस्ट्रेट योरसेल्फ बिफोर गॉड ऑलमाइटी सो दैट एंड बिकम सर्वेंट्स ऑफ योर लॉर्ड एंड डू गुड डीड्स सो दैट यू मे सक्सीड। ठीक है, तो इसके बगैर मतलब कि सक्सेस जो है वो हमें नहीं मिलेगी, इसके अलावा हम जो है वो बेसिकली कामयाब नहीं हो सकते हैं। और ये जो है वो बेसिकली वर्शिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ, इसका मतलब ये भी हो गया सिर्फ और सिर्फ नमाज तक महदूद नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो वर्शिप के अंदर काउंट होंगी। आपके जितने भी जो एक्ट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे वर्शिप के अंदर काउंट होंगे जब आप क्या करेंगे, जब आप उसको बेसिकली ये सोच के करेंगे कि ये मैं अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए कर रहा हूं, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए कर रहा हूं, तो ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ये वर्शिप के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। अच्छा, अब डेफिनेशन ऑफ रिलीजन की बात आती है कि डेफिनेशन ऑफ रिलीजन क्या है। डेफिनेशन ऑफ रिलीजन ये है कि जब आप वर्शिप को क्या करेंगे, उसको आप बेसिकली उससे आप उसको आप कनेक्ट करेंगे मेटाफिजिकल मेटाफिजिकल कनेक्शन, आप जब बेसिकली वर्शिप के साथ मेटाफिजिकल कनेक्शन डेवलप करने की कोशिश करेंगे क्रिएशन के दरमियान और क्रिएटर के दरमियान, ठीक है, जिसको आप बेसिकली मैनिफेस्ट करेंगे कुछ रिचुअल्स के थ्रू, ठीक है, और उसके अंदर कुछ बाउंड्रीज होंगी, लिमिटेशंस होंगी, तो ये सब सारी चीजें मिलके क्या बनेगा, ये बताएगा कि ये है रिलीजन की डेफिनेशन। रिलीजन क्या है, रिलीजन ये है कि आप वर्शिप करें जो कि बेसिकली क्रिएट करेगा मेटाफिजिकल कनेक्शन बिटवीन योर लॉर्ड एंड योर सेल्फ दैट हैज टू बी मैनिफेस्टेड थ्रू सम रिचुअल्स एंड has to be performed by considering into account the bounds and limitations that has been prescribed by the Lord himself। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन ऑफ रिलीजन। मतलब यहां पे देखें कि वर्शिप है, ठीक है, वर्शिप को जब आप इकट्ठा कर लेंगे किसके साथ, एथिकल और मेटाफिजिकल रिलेशन के साथ, जो बेसिकली आप जिसको बजाहिर जिसको मैनिफेस्ट करेंगे कुछ रिचुअल्स के तहत, ठीक है, और उन रिचुअल्स के अंदर आप क्या करेंगे, आप बाउंड्स एंड लिमिटेशंस को जो प्रिस्क्राइब करी गई हैं उनको आप बेसिकली कंसिडर करेंगे, तो उसके बाद ये सारी चीजें मिलकर क्या बन जाएगी, रिलीजन। इसकी आपको ये पढ़ें आप उसको अभी, when worship prescribes metaphysical and ethical basis for this relationship between a servant and his lord, institutes rituals and stipulates bounds and limits to fulfill the requisites of this relationship in this world, then in the terminology of Quran, this is called religion, this is called deen। ठीक है, ये क्या क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दीनुल हक। ठीक है, ये क्या है, अच्छा अब इसके अंदर मेटाफिजिकल जो है और एथिकल बेसिस जो है ये क्या है, ये मेटाफिजिकल और एथिकल बेसिस ये है कि मुझे ये मालूम होना कि वो सारी चीजें, मतलब कि एक एथिक्स होते हैं, एथिक्स का मतलब आपको पता है कि आप जो हैं वो बेसिकली किसी के सामने जो है जब जाते हैं तो आप क्लीन होते हैं, ठीक है, आप जो हैं वो बेसिकली साफ सुथरे होके जाते हैं, आप उसको इज्जत देते हैं, आप उसके सामने उसको सलामती आप सलाम करते हैं आप उसको, तो ये सारी चीजें क्या है, ये एथिक्स हैं। ठीक है, कि आप उसके सामने सही से बैठते हैं, सही से खड़े होते हैं। मेटाफिजिकल क्या है, मेटाफिजिकल ये है कि जो बेसिकली जिसको आप देख नहीं सकते, वो चीजें जो बेसिकली अंडरस्टैंड नहीं की जा सकती, वो चीजें जो बेसिकली जिनकी कोई एक्सिस्टेंस जो है वो बेसिकली क्लियरली तौर पर आपके पास नहीं है, लेकिन सटल तौर के अंदर जो बेसिकली कनेक्शन है वो बेसिकली मेटाफिजिकल कहलाता है। मेटाफिजिकल
कहलाएगा। यहाँ पे इस जब हम डेफिनेशन ऑफ रिलीजन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसके मुताबिक ये कहलाएगा डेफिनेशन ऑफ रिलीजन। यहाँ पे कुरान पाक क्या करता है? He has prescribed for you the same religion which he prescribed for Nuh alayhi salam, and which we have now revealed to you, and which we enjoined on Ibrahim alayhi salam, Musa alayhi salam, and Isa alayhi salam, with the assertion, adhere to this religion in your lives and do not create any divisions in it. ठीक है, तो ये क्या है? ये दीनुल हक है। ये मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक पूरी पूरी डेफिनेशन हो गई रिलीजन की, और उसके बाद फिर इसको आप अंडरस्कोर करने के लिए, इसकी इंपॉर्टेंस को आप बताने के लिए आपने बेसिकली कुरान में से उठा के एक आयत को यहाँ पे आपने लिखा और इसको ये बताया कि देखें ये वाला जो रिलीजन है ये बेसिकली अल्लाह ताला ने भेजा, और ये वही रिलीजन है जो अल्लाह ताला ने पहले नबियों पर भेजा था। ठीक है, हजरत नूह अलैहि सलाम पे, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम पे, हजरत मूसा अलैहि सलाम पे, हजरत ईसा अलैहि सलाम के ऊपर। और हमें क्या चाहिए कि हम इसको फॉलो करें, ना कि बल्कि इसके अंदर डिविजन्स क्रिएट करें, ना कि हम इसको बेसिकली इसको बिट्स एंड पीसेस के अंदर तोड़ के हम रख लें और ये बोलें कि ये बिट मेरा है, ये पीस मेरा है और ये पीस आपका है। इस तरीके से हम नहीं करेंगे। हम एक बोलेंगे कि ये पूरा का पूरा एक ही रिलीजन है और हम इसको अधेर करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई इशू अगर किसी को है, कोई सवाल है तो मुझे बताएं। यहां तक फिर मुझे बताएं ताकि फिर मैं आगे कंटेंट की तरफ मूव करूंगा कि रिलीजन का कंटेंट क्या है। यहां तक कोई सवाल नहीं है किसी का? अच्छा, अब कंटेंट ऑफ रिलीजन जो है वो बेसिकली दो चीजें के ऊपर मुश्तमिल है। मेन दो चीजें हैं उसके अंदर, अल हिकमा है और अल किताब है। ठीक है, देखिए अल हिकमा और अल किताब, जब आप इन दोनों चीजों को मिलाएंगे तो आप बोलेंगे कंटेंट जितना भी है रिलीजन का जो हमारे पास मौजूद है, ठीक है, वो सारा का सारा क्या है? वो है अल किताब एंड अल हिकमा। अल किताब एंड अल हिकमा। सही है अरसलान भाई। जी मैं इसको दीन और रिलीजन के ऊपर मैं आऊंगा बाद में। उस वक्त मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि इसके दरमियान डिफरेंस क्या है। अगर अभी आप गेस कर रही हैं दिमाग के अंदर पीछे बैक एंड में, तो वो अच्छी बात है कि वो अंदर आपके दिमाग के अंदर सवाल जो है वो बेसिकली डेवलप हो रहा है। ठीक है, हम उसको आंसर करेंगे आगे चल के। अच्छा, अभी जो है वो क्या है? वो कंटेंट ऑफ रिलीजन है। कंटेंट ऑफ रिलीजन के अंदर मैंने आपको बताया दो चीजें हैं, अल किताब एंड अल हिकमा। अब अल हिकमा क्या है? अल हिकमा जो है वो बेसिकली क्या है? अच्छा, पहले इसकी यहाँ पे एक वो लिखी हुई है। हाँ, इस बात को प्रूव करने के लिए कि कंटेंट ऑफ रिलीजन क्या है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड गॉड हैज रिवील्ड टू यू अल किताब एंड अल हिकमा एंड इन दिस मैनर टॉट यू व्हाट यू डिडंट नो बिफोर एंड ग्रेट इज गॉड्स फेवर अपॉन यू। मतलब कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि जो मेन जो मेन कंटेंट है रिलीजन का, जो मेन जो सिनॉप्सिस है रिलीजन का, वो क्या है? वो अल किताब एंड अल हिकमा है। और जब अल्लाह ताला ने ये आपको अल किताब और अल हिकमा दिया है आपको, तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने आपके ऊपर फेवर कर दिया है, आपको वो सारी चीजें दे दी हैं जो बेसिकली आपको कामयाब होने के अंदर कामयाब होने के अंदर आपकी आपकी जरूरत है, वो आपको सारी का सारा कंटेंट इसके अंदर दे दिया गया है। अब इससे बाहर कोई कंटेंट, कोई ऐसी कोई चीज नहीं रह जाती जो बेसिकली अनआंसर्ड होगी। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये बता दिया गया कुरान पाक के अंदर कि क्या है कि एंड गॉड हैज रिवील्ड टू यू अल किताब एंड अल हिकमा एंड इन दिस मैनर टॉट यू व्हाट यू डिडंट नो बिफोर एंड ग्रेट इज गॉड्स फेवर अपॉन यू। एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन ये है कि जो मेटाफिजिकल और एथिकल बेसिस है वर्शिप की,
which has been prescribed which have been prescribed by religion are called al-hikma. अल हिकमा जो है वो बेसिकली क्या बताती है कि वो ये बताती है कि मेटाफिजिकल रिलेशनशिप क्या है, एथिकल रिलेशनशिप क्या है। आपको पाक साफ होके अल्लाह ताला के आगे पेश होना है, आपको उसकी उसकी इज्जत करनी है, आप उसके खिलाफ जो है आपको उसके आगे जो है वो मॉडेस्ट होके जो है वो अपने बिहेवियर को मॉडेस्ट रखना है, ठीक है। अच्छा, मेटाफिजिकल क्या है? मेटाफिजिकल कुछ सवालात जो है, मेटाफिजिकल एक रिलेशनशिप है। मेटाफिजिकल को मैं आपको किस तरीके से बताऊं? मेटाफिजिकल वो एक स्टेट है जो बेसिकली आपको आपके क्रिएटर से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। मतलब कि आपको इस तरह की सवालात वो आपको दिमाग में डालती है कि आप कौन है, आपका क्रिएटर कौन है, क्रिएटर का क्रिएटर कौन है, आपको इस दुनिया के अंदर भेजने का मकसद क्या है, ये दुनिया किसने क्रिएट की है, इस दुनिया को क्रिएट करने का मकसद क्या है। तो ये सारी की सारे सवालात जो इंसान को, जो फंडामेंटल ब्रेन टीजर्स होते हैं, जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं या जो मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो अल हिकमा है, ठीक है। वो ये बताती है कि मुझे किसने क्रिएट किया, मुझे क्यों क्रिएट किया गया, मुझे क्यों इस दुनिया के अंदर भेजा गया, इस दुनिया को किसने क्रिएट किया और इस दुनिया को क्रिएट करने का मकसद क्या था, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये अल हिकमा है, ठीक है। और दूसरी जगह पे जो रिचुअल्स हैं, जो लिमिटेशंस हैं, जो बाउंड्रीज बता दी गई हैं, वो क्या है, वो है अल किताब, ठीक है। जो कुरान ने बताया है, दो चीजों के अंदर कुरान पाक ने कंटेंट ऑफ रिलीजन को डिवाइड कर दिया है, एक अल हिकमा हो गई, एक अल किताब हो गई। अल हिकमा वो चीज हो गई जो बेसिकली मेटाफिजिकल क्वेश्चंस को आंसर करेगी, जो आपको ये बताएगी कि आप कौन है, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, ठीक है। और दूसरी, और इसके साथ साथ वो एथिकल बेसिस भी आपको बता देगी कि आपका रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए टुवर्ड्स योर लॉर्ड, ठीक है, टुवर्ड्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, द क्रिएटर। और दूसरी तरफ क्या है, अल किताब, ठीक है, जो बेसिकली आपको कुछ रिचुअल्स बताएगी, आपको बताएगी कि आपको अपनी जिंदगी किस तरीके से गुजारनी है, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरी किताबें आई हैं, जो रिवील्ड बुक्स हैं, ठीक है, उसमें क्या है, जो मेजर पोर्शन है तौरात का, वो सारा का सारा क्या है, वो शरिया कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। अच्छा, अल किताब जो है वो बेसिकली क्या है, वो शरिया है, वो शरिया कॉन्स्टिट्यूट करती है, उसके अंदर शरिया आ जाती है, ठीक है। रिचुअल्स जैसे मैंने आपको बताया, रिचुअल्स और बाउंड्स और लिमिटेशंस वो क्या है, वो सारी की सारी शरिया के अंदर ही आएंगी। तो जो मेजर पोर्शन है तौरात का, वो क्या है, वो शरिया है। मतलब कि शरिया का, अगर मैं शरिया का लफ्ज यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं तो वो क्या है, अल किताब है। अल हिकमा जो है वो बेसिकली क्या है, वो इंजील के अंदर है, ठीक है। और जो साम्स है, ठीक है, वो बेसिकली पोएम्स टाइप हैं, ठीक है, जो ग्लोरीफाई कर रहे हैं किसको, अल्लाह अल्लाह ताला को। और वो बेसिकली पहले आई थी किसी अल हिकमा टू द इंजील से पहले आई थी। तो बेसिकली अल्लाह ताला ने क्या किया, जो पुरानी जो किताबें थी उन सब का मिला के कुरान पाक जो है वो आपकी तरफ उतार दिया। और इसीलिए अल्लाह ताला ने ऊपर क्या बोला, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड गॉड हैज रिवील्ड टू यू अल किताब एंड अल हिकमा एंड इन दिस मैनर टॉट यू व्हाट यू डिडंट नो बिफोर एंड ग्रेट इज गॉड्स फेवर अपॉन यू। कि कितना बड़ा अल्लाह ताला ने आपके ऊपर ये एहसान कर दिया, हम सब के ऊपर ये एहसान कर दिया कि अल्लाह ताला ने पिछली जितनी भी किताबें थी उन सबको कलेक्ट करके, उन सबको मर्ज करके एक किताब आपके सामने लाके रख दी, जिसके अंदर अल हिकमा भी है और अल किताब भी है, ठीक है। अब एक और यहाँ पे सूरह जो है यहाँ पे लिखी हुई है, वो क्या है, एंड व्हेन आई इंस्ट्रक्टेड यू द शरिया एंड द हिकमा दैट इज द तौरात एंड द गॉस्पेल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दैट इज द तौरात एंड द गॉस्पेल, ठीक है। तो मतलब गॉस्पेल मतलब इंजील, ठीक है। तो ये आ गई, ये मतलब ये बात भी क्लियर होगी, जो कंटेंट ऑफ रिलीजन है उसके अंदर दो चीजें हैं, अल किताब एंड अल हिकमा, ठीक है। अल हिकमा जो है वो बेसिकली गॉस्पेल में है, ठीक है, और शरीयत जो है वो बेसिकली किसमें है, तौरात के अंदर है। और इन दोनों को मर्ज करके अल्लाह ताला ने आपके आगे एक किताब रख दी है जिसका नाम है कुरान पाक, ठीक है। अब अल हिकमा को हम बेसिकली दो मेन टॉपिक्स उसके आते हैं, जिस तरीके से मैं फेथ और एथिक्स, कि आपका यकीन क्या है, ठीक है, फेथ आपका ईमान जो है वो क्या है, ठीक है। अब ईमान के बारे में हम और जो है वो हम उसको डिस्कस करेंगे आगे चल के, ठीक है। और एथिक्स में आपको बता चुका हूं, ठीक है। अल हिकमा मेटाफिजिकल जो बात है वो भी इसी के अंदर आएगी। जब आप ये यकीन रख रहे हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है, तो बेसिकली आप किसको आंसर कर रहे हैं, आप मेटाफिजिकल
क्वेश्चंस को आप बेसिकली आंसर कर रहे हैं, आप जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं आप उसको आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो अल हिकमा जो है वो बेसिकली जो मैंने आपको पहले बताया वो क्या है, वो मेटाफिजिकल और एथिकल बेसिस जो है वो कंस्ट्रक्ट करती है। वो बेसिकली आपके ईमान को ताज़ा करती है, वो आपके फेथ को कंस्ट्रक्ट करती है, आपके इनर सेल्फ के अंदर, ताकि आपको बेसिकली झंझोड़ के बोल दिया जाए कि आपको किसने क्रिएट किया और आपको यहां पे भेजने का मकसद क्या था। अल किताब की जब बात की तो वो 10 टॉपिक्स जो है प्रोमिनेंटली 10 टॉपिक्स को कवर अप करती है। बेटा सूरा का नाम तो मुझे यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बुक जो है वो बेसिकली बता दूंगा जहां से ये मैंने सारी चीजें उठाई हुई हैं, तो आप वहां पे लिखा हुआ है, रेफरेंस दिया हुआ है, तो आप वहां से देख लीजिए, ठीक है। अल हिकमा क्या चीज है? अल हिकमा जो है वो बेसिकली क्या है, वो है फेथ, ठीक है। वो है आपको ये बताती है अल हिकमा कि आपको इस दुनिया में भेजने का मकसद क्या है, आपका क्रिएटर कौन है, ठीक है। उस क्रिएटर ने आपको या इस दुनिया के अंदर क्यों भेजा, उस क्रिएटर ने इस दुनिया को क्यों बनाया, ठीक है। ये जितनी भी सवालात हैं इस तरह के जो फंडामेंटल ब्रेन टीजर्स होते हैं, जो फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं हर इंसान के दिमाग के अंदर, भले वो मुसलमान हो भले वो गैर मुसलमान हो, ठीक है, लेकिन उस मुसलमान ज्यादातर ये सवालात पूछते नहीं है क्योंकि उन्हें पता होता है ये कि उसको किसने क्रिएट किया, ठीक है, और वो उसके ऊपर ईमान रखता है। तो ये जो ईमान है कि मुझे किसने भेजा है, यहाँ पे क्रिएट किसने किया है, अल्लाह ताला ने। मुझे इस दुनिया को किसने क्रिएट किया है, अल्लाह ताला ने। इस यूनिवर्स को किसने क्रिएट किया है, अल्लाह ताला ने। जिस तरीके से अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैंने इस दुनिया को बना दिया 6 दिन के अंदर, ठीक है, और फिर एक तख्त बनाया और तख्त के ऊपर अपने आप को पोजीशन किया। तो ये सारी की सारी चीजें अल्लाह ताला आपको बता रहे हैं कि देखिए मैं ही हूं जिसने इस दुनिया को क्रिएट किया, जिसने आपको क्रिएट किया। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपको क्रिएट करने का मकसद क्या था, असेंस क्या था, जो कॉन्सेप्ट ऑफ दीन है वो क्या है कि आप उसकी वर्शिप करें। तो ये सारी की सारी क्या है, ये अल हिकमा है। आपको ये हिकमत दे रही है इस बात की कि आपको यहां पे क्यों भेजा गया है, ठीक है। ये आपका फेथ क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, ये अल हिकमा है। मेरे ख्याल में हैदर अली ये यहां इससे बात क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हुए अल किताब जिसके अंदर 10 टॉपिक्स हैं, वो क्या है, वो शरीयत से भरी हुई, वो रिचुअल्स हैं, ठीक है। उसके अंदर बाउंड्स एंड लिमिटेशंस हैं, उसके अंदर क्या है, इकोनॉमिक शरिया है, उसके अंदर वर्शिप ऑफ शरिया ऑफ वर्शिप रिचुअल्स है, नमाज, ज़कात, रोजा, हज, उम्रा, इसके साथ साथ तहज्जुद, ठीक है, नफली इबादत, ठीक है, अल्लाह ताला के लिए कुर्बान करना, जानवर को कुर्बान करना ईद उल अज़हा के ऊपर, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये शरिया है। ये आपको बता रही है कि ये जो शरिया ऑफ रिचुअल्स होगी वो क्या होगी, ठीक है। सोशल शरिया क्या है, पॉलिटिकल शरिया क्या है, ठीक है, इकोनॉमिक शरिया क्या है, ठीक है, डाइटरी शरिया क्या है, शरिया ऑफ प्रीचिंग क्या है। जब आप प्रीच कर रहे हैं किसी को तो उसके अंदर आप कौन से तरीकेकार इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और वो आपको किससे पता लगेंगे, जब आप प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज अमल को देखेंगे, जब उनकी अहादीस को आप पढ़ेंगे और उनको उनकी जो नरेशंस हैं, ठीक है, जो उनसे मुंसलिक हैं, उनको आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा भाई किस तरीके से हमें सोशली अपनी जिंदगी को गुजारना है, सोशल बाउंड्स एंड लिमिटेशंस क्या होंगी, हमें अपनी इकोनॉमिक लाइफ के अंदर अपनी जिंदगी को किस तरीके से किस डायरेक्शन में लेके चलना है, हमने अपनी पॉलिटिकल जो लाइफ है उसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है, हमने खाना किस तरीके से खाना है, हमने खाने में क्या खाना है, ठीक है। हम जब जानवर जो है, हम जब उस जानवर हमारे लिए कब हलाल होगा, जब हम उसको बेसिकली तकबीर फेर के, ठीक है, हम उसको हलाल करेंगे तभी वो हमारे लिए हलाल होगा, ठीक है। तो ये इस तरह की जितनी भी जो चीजें हैं, जितने भी जो रिचुअल्स हैं, जितनी भी जो शरिया है, ठीक है, जो बाउंड्स एंड लिमिटेशंस हैं, वो सारी की सारी किसके अंदर रिलेटेड हैं, वो हैं किसके अंदर, अल किताब के अंदर, ठीक है। तो शरिया ऑफ जिहाद क्या है, आप जिहाद कब करेंगे, कैसे करेंगे, आप जब जो एक इस्लामिक फोर्स होगी, जो इस्लामिक आर्म फोर्सेस होंगी, उनका क्या तरीकेकार होगा लोगों की तरफ, वो किस तरीके से लोगों को ना करीब लाएंगे इस्लाम के, ठीक है, अपनी मोडेस्टी से, ठीक है, अपनी मर्सीफुल होने से, या एक क्रूलिटी को अडॉप्ट करने से।
आप जो है वो बेसिकली ये प्यारा नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ रूल्स बताए कि जब आप जंग करेंगे तो उसके अंदर आप औरतों के ऊपर हमला नहीं करेंगे, आप बच्चों के ऊपर हमला नहीं करेंगे, आप बुजुर्गों के ऊपर हमला नहीं करेंगे, जो वो लोग जो बेसिकली हथियार डाल देंगे आप उसके ऊपर हमला नहीं करेंगे, आप जो हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे। ये सारी की सारी क्या है, ये शरिया है। ये कुछ बेसिकली क्या है, कुछ बाउंड्रीज हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं जो आपको बता दी गई। ये सारी की सारी आपको कहां से पता लग रही है, वो अल किताब से पता लग रही है। ठीक है, इसी तरीके से पीनल शरिया क्या है, मतलब कि आपका जो है बेसिकली जो इनहेरिटेंस है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया है तो उसका उसके अंदर जो पीनल कोड है वो क्या बेसिकली हमें हुक्म देता है, अल्लाह ताला हमें क्या हुक्म देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से किसी ने किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया है, किसी ने चोरी कर ली है, जिस तरीके से प्यारे नबी आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बेसिकली एक रूल था कि जब कोई चोरी करेगा तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। तो ये क्या है, ये सारी की सारी शरिया है जो अल किताब है। ठीक है। डाइटरी शरिया का मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई खाना खाने का इस्लामिक कस्टम्स एंड एटिकेट्स क्या होंगे। ठीक है, ओथ्स एंड देयर अटोनमेंट्स क्या होंगी। ओथ जो कि बेसिकली एक ओथ, मतलब कि अगर हम किताब अल किताब के अंदर देखें तो ओथ का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है, क्योंकि ओथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है। जब हम कोई भी चीज करते हैं तो हम एक ओथ लेते हैं कि मैं सच्चा रहूंगा इस बात के ऊपर। लेकिन क्या हम वाकई अगर हम समझ लें उस ओथ की इंपॉर्टेंस क्या है, तो क्या वाकई हम उस ओथ को बेसिकली निग्लेक्ट कर सकते हैं जब कोई काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिविल सर्वेंट है, जब वो जाएगा, जब वो ज्वाइन करेगा सर्विस, तो वो क्या करेगा, वो एक ओथ लेगा कि मैं अपनी कंट्री के साथ सच्चा हूंगा, जो मुझे जॉब दी जाएगी मैं उसको फुलफिल करूंगा और उसके अंदर मैं बेसिकली पूरा फेथफुल रहूंगा। लेकिन अगर वो उसके अंदर फेथफुल नहीं हो रहा तो वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है। वो क्या कर रहा है कि वो उस ओथ को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है जो उसने दी थी। ठीक है, और अगर उसने कोई ओथ तोड़ दी है, ठीक है, उसको डिसरिस्पेक्ट किया है, तो उसकी अटोनमेंट क्या करेगा, उसको वो किस तरीके से अटोन करेगा। तो ये भी बेसिकली इसके अंदर बता दिया गया। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये अल किताब है। तो अब आपको समझ में आया कि भाई क्या है, जो कंटेंट ऑफ रिलीजन है वो क्या है, वो है अल किताब एंड अल हिकमा। अल किताब के अंदर आपको सारी की सारी शरिया बता दी गई है, और अल हिकमा के अंदर आपको सारी की सारी क्या चीजें बता दी गई हैं, आपको फेथ बता दिया गया है, आपको एथिक्स बता दिए गए हैं। ठीक है। अच्छा, सोशल शरिया एंड इस्लामिक। कुछ चीजें इसके अंदर सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन ये नहीं है कि इसका मतलब दोनों चीजें जो हैं वो सिमिलर हैं। अगर दोनों चीजें सिमिलर होती तो इसको अलग अलग तरीके नहीं लिखा जाता। तो जो कस्टम्स हैं, जो एटिकेट्स हैं, वो एक डिफरेंट, वो उसकी एक डिफरेंट शरिया है। मतलब कि आप जो है वो बेसिकली आप इसको यूं, मेरे ख्याल में इसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि भाई हमारा ये कस्टम है कि हम जो अरबियों का ये कस्टम है कि वो जुब्बा पहनते हैं। ठीक है, तो और वो जुब्बा पहन के बाहर जाते हैं। ठीक है, तो ये भी बेसिकली क्या हो जाएगा, एक ये सोशली एक्सेप्टेबल ये बात है कि आप जुब्बा पहन के बाहर जाएं। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से इसको कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन ये एक सिमिलैरिटी है, सारी सिमिलैरिटीज नहीं है। बहुत सारी इस तरह की चीजें होंगी जो बेसिकली अलग होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अलग अलग करेंगे। इसके अंदर आप जो है वो बेसिकली सिविलाइजेशन का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो हम बेसिकली उसके अंदर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या इसके वो है। अच्छा, सोशल के अंदर एक और भी बात आ जाएगी। सोशल के अंदर ये बात आ जाएगा कि आपका मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। ठीक है, आपका अपने वालदेन के साथ क्या बर्ताव होगा। ठीक है, आपका अपने बच्चों के साथ क्या बर्ताव होगा। अच्छा, सिविलाइजेशन के अंदर क्या हो जाएगा कि आप जो है वो बेसिकली आपकी यूनिवर्सिटीज, आपकी स्कूलिंग, आपकी ये जो टीचिंग का जो सिस्टम है ये कैसा है, आप कहाँ पे, आप कौन से आलात इस्तेमाल करते रहे। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें आ जाएंगी जो बेसिकली जो डिफरेंस भी क्रिएट करेंगे, जो दोनों चीजें एक सिमिलर नहीं है। यहां तक और कोई सवालात जो हैं, किसी को पूछने हैं तो वो पूछ लें, क्योंकि इसके बाद फिर हम ऑलमोस्ट 42 मिनट्स हो चुके हैं। तो ताकि फिर हम इसको अ, आखिरी टच देके इसको, इस लेक्चर को हम खत्म करेंगे। ठीक है।
अच्छा, ये वाला भी, इसको भी खत्म कर ही लेते हैं। द नेम ऑफ दिस रिलीजन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। क्या है, जो जो नाम है ना इस रिलीजन का, इस्लाम, वो किसी ने दिया नहीं है। वो ये जो नाम है, ये अल्लाह ताला ने खुद इसको खुद इसका नाम इस्लाम रखा है। ठीक है। द नेम ऑफ दिस रिलीजन इज मेंशन इन द कुरान बाय ऑलमाइटी अल्लाह हिमसेल्फ। ठीक है। क्या लिखा है? और अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अल्लाह ताला ने ये बोला है कि इस्लाम के अलावा और कोई रिलीजन उसकी नजर के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। आगे एक आपको एक आयत मिलेगी, इन अल दीना बर इन, सॉरी, मुझे वो एग्जैक्टली exactly याद नहीं आ रही अब। ठीक है। लेकिन उसका मतलब यह है कि द ओनली ट्रू रिलीजन इन गॉड साइड इज इस्लाम, एंड ही दैट चूजेस अ रिलीजन अदर देन इस्लाम इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड फ्रॉम हिम, एंड इन द वर्ल्ड टू कम ही विल श्योरली बिकम बी अमंग द लूजर्स। ठीक है। तो मतलब कि अल्लाह ताला ने खुद इस रिलीजन का, मतलब कि इस रिलीजन की इंपॉर्टेंस क्या है कि अल्लाह ताला ने इस रिलीजन का नाम भी खुद भेजा, इस्लाम। ठीक है। और उसको खुद बताया कि मेरे नजदीक सबसे ज्यादा, जो मेरे नजदीक जो एक्सेप्टेबल रिलीजन है वो कौन है? वो इस्लाम, वो इस्लाम है। ठीक है। अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो आप जो है वो बेसिकली क्या, सही राह पे आपको निकल जाएंगे, आप जो है आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर आप इस रिलीजन के अलावा कोई और रिलीजन को एक्सेप्ट करते हैं तो वो मेरी नजर में एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। और जब अगली दुनिया आएगी तो फिर आप बेसिकली क्या होंगे, आपको आपको उसको जो है ना, आपको उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने किसी और रिलीजन को फॉलो किया। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में डायरेक्ट इसको कंप्लीटली तौर पे, वादे तौर पे ये बयान कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही है जो क्या है, जो मैंने आपकी तरफ भेजा है। ठीक है। और मेरे नजदीक जो 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 ट्रूएस्ट रिलीजन है वो कौन सा है? वो इस्लाम है। ठीक है। अब फिर ये कल हम करेंगे द इम्प्लाइड आउटर फॉर्म ऑफ इस्लाम। जी। जो दीन है अल्लाह ताला की नजर के अंदर, ठीक है, वो क्या है? वो इस्लाम है, और वही एक्सेप्टेबल होना चाहिए सबके लिए। ठीक है। जो बेसिकली उसको फ्री विल से, फ्री कंसेंट से बेसिकली उसको फ्री कंसेंट देता है उसके लिए। जो फ्री कंसेंट नहीं देता वो फिर आखिर में अपने लिए अपने किरदार के ऊपर, या अपने जो उसने जो भी एक्ट किए हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये इंपॉर्टेंस है। ये दीन का नाम भी अल्लाह ताला ने खुद दिया है। ठीक है। कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लें, ताकि फिर हम कल जो है वो बेसिकली जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम बेसिकली इम्प्लाइड आउटर फॉर्म ऑफ इस्लाम को पढ़ेंगे, और हम बेसिकली फिर फेथ को पढ़ेंगे कि इस्लाम फेथ क्या है, एक आउटर फॉर्म उसकी क्या है, और एक इनर उसकी फॉर्म क्या है। और उसके बाद हम बेसिकली फेथ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट्स हैं और दूसरी कंटिजेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्लाम पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर मैं आपको सवालात दूंगा इससे रिलेटेड, और जो कि आपको बेसिकली मुझे बताने, उसके उसके जवाब लिख के आपको मुझे देने पड़ेंगे।